और गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में। एंड आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अगेन हमारे साथ मौजूद हैं वेद एलिक्सर प्रोडक्ट के इन्वेंटर डॉक्टर एस एम राजू सर। सो आज का जो टॉपिक है, वेल नोन टॉपिक है। लास्ट वीक में हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी। हार्ट से रिलेटेड, हार्ट का प्रॉब्लम क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसके बारे में इन डिटेल्स जानकारी लेंगे खुद राजू सर के द्वारा। एंड व्हाट इज द न्यू आयुर्वेदा, उसके बारे में भी सर प्रकाश डालेंगे, न्यू आयुर्वेदा के बारे में। एंड हार्ट से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे। देन आफ्टर क्वेश्चन आंसर का भी राउंड रहेगा। सो ऑलमोस्ट 30 मिनट तक टॉपिक रहेगा, 30 to 40 मिनट। देन आफ्टर क्वेश्चन आंसर का राउंड रहेगा। एंड आप सभी बिजनेस पार्टनर से अनुरोध है कि इन तक आप रहे। प्रोग्राम के अंत में थाईलैंड प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ अपडेट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सो आफ्टर दैट, सो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर एस एम राजू सर को। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच टुना जी, and thanks a lot to our Dr. Thomas Kutty, Vice President and CEO of Vice President of this company. So firstly मैं आपको बताएंगे, I think आफ्टरनून में मिस्टर वेंकटेश्वर राव जी का साथ में बात कर रहे थे एंड ये कहा था कि सर आप हर सप्ताह जो दे रहा है ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड ये जो आप लेक्चर देने के बाद में ऑटोमेटिकली सभी लोगों को एक उत्तेजन होता है कि फट से मतलब इस तरह से हम लोगों सप्लीमेंट ले एंड स्वास्थ्य को अच्छा करे। सो मैं बताऊंगा, मैं अभी तेलुगु में अभी स्टार्ट करूं, उसके बाद में हिंदी में करूं 5-10 मिनट्स। हिंदी देन तेलुगु, फर्स्ट हिंदी और उसके बाद में तेलुगु, कोई दिक्कत नहीं। ओके 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 ओके। सी एक कहावत है, संग कैसा रहेगा मींस पीपल्स का साथ में आपका इंटरेक्शन कैसा रहेगा, सो उस तरह से आपका अप्रोच रहेगा। सो हमारा संघ जो है ऑलमोस्ट 99.9% एलोपैथिक का प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स का साथ में ही था। एज ए कलेक्टर 27 साल पहले इन 26-27 साल पहले इन गया। सो गया आल्सो देयर इज अ मगध मेडिकल कॉलेज एलोपैथिक का। सिमिलरली एज ए कमिश्नर इन डिविजनल कमिश्नर इन मुजफ्फरपुर, उधर भी SKMCH मेडिकल कॉलेज था। सो प्रोफेसर्स and again हमारा सारे फ्रेंड सर्कल, even my advisor to my whatever the inventions which are in the market now, that's the Dr. Arun Kumar Thakur. He was also head of the Department of Pediatrics, Nalanda Medical College, that is Patna, and he was IMA president also for Bihar state. So इसलिए ये सारे principles allopathic का है। So I may be the first person in the world to blend allopathic science principles with Ayurveda. So now the question is, before 2016, there was no any guidelines for calling Ayurvedic medicines as a health supplements. So in 2015, FSSI 2003 को अमेंडमेंट करके 2016 में ये आया गाइडलाइंस। सारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक कंट्रोल एक्ट शेड्यूल 1 में जो क्लासिकल लिटरेचर में जो लिखा था वो सबको मतलब एज ए हेल्थ सप्लीमेंट्स। So now basically
फॉर द लास्ट मोर देन 3.5 decades, जब मेडिसिनल प्लांटेशन कोर्स आया हमारा जो 3rd ईयर ग्रेजुएशन में एज ए रेगुलर करिकुलम, सो उस समय से एज ए पैशन टू ट्रीट माई सेल्फ फ्रॉम द रूमेटॉइड आर्थराइटिस से लेकर के फादर को किडनी फेलियर हुआ था 2008 में, उसके बाद में बच्चा को ब्लड कैंसर हुआ था 2010 में। सो ये सारे चीज इन लोगों को ट्रीट करते करते हिलनेस प्रोडक्ट्स को ले आए एंड आफ्टर गाइडलाइंस वेलनेस प्रोडक्ट भी आ गया। सो नाउ एज पर द लॉ wellness products, so you are not supposed to say that it will cure, it will prevent and all, but that is not in the American law. Indian law में क्या है कि वो नहीं बोल सकता है, लेकिन all the ingredients which are in these health supplements are actually having the medicinal values. वो medicinal values API आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया में दैट बुक में स्पष्ट लिखा है अर्जुना का क्या क्या मेडिसिनल वैल्यू है, कोक्ष का क्या क्या मेडिसिनल वैल्यू है, नीम का क्या क्या मेडिसिनल वैल्यू है। सो सारे चीज लिखा है। सो इसलिए यू कैन स्टेट दैट ये सप्लीमेंट का अंदर ये मेडिसिनल वैल्यू है। सो इसलिए ये मेडिसिनल वैल्यू एक्ट करता है। इसलिए those who are in BP medications and diabetes medications after 3rd to 4th day डायबिटीज वाला मेडिकेशंस को डाउन करना ही पड़ेगा, नहीं तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा जब इन लोगों प्रॉपर डाइट फॉलो करें तो। सिमिलरली बीपी का आफ्टर 15 days सो स्लोली ये हो जाएगा और उसका भी टेपर डाउन करना पड़ेगा। सो इसलिए these health supplements are medicines only, but it has been considered as a health supplements. So इसलिए आप लोगों इसका कैसा मतलब प्रेजेंट करना आप लोगों ये सोच सकता है। नंबर 1। नंबर 2, एक क्वेश्चन, कैसा काम करेगा ये, कैसा काम करेगा इस संदर्भ में क्लैरिटी देना इंपॉर्टेंट। इसको कैसा काम करेगा नाउ में बताएंगे। पहले आप लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए अपना बॉडी को। अपना बॉडी हम लोग कह सकता है एक सेल को आप नहीं देख सकता है, ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप ओनली आप देख सकता है। उसी सेल को ग्रुप करें तो उसको हम लोग कह सकता है टिश्यू को ग्रुप करें तो ऑर्गन्स को ग्रुप करें तो दैट सिस्टम आर बॉडी। सो हमारा बॉडी मोर देन 78 ऑर्गन्स है। एक रिसर्च आर्टिकल्स में एक नंबर्स लिखता है, इसलिए आई एम सेइंग दैट मोर देन 78, बट हमको डाउटफुल है। इवन इधर बहुत डॉक्टर्स भी है, बिकॉज हमारा जो लास्ट टाइम जब लुधियाना गए थे, आई एम सो हैप्पी दैट एलोपैथिक डॉक्टर्स आर डायरेक्टली प्रैक्टिसिंग दिस सप्लीमेंट्स। सो उन लोगों को भी सारे ऑर्गन्स को रिकैप्चर कर सकता है या नहीं, हमको डाउटफुल है। मोर देन 78 रिकैप्चर करना इट्स क्वाइट टफ। उसमें ओनली फ्यू ऑर्गन्स हम लोगों को मालूम है। ये ऑर्गन्स को गॉड हैज डिफाइंड फॉर ईच ऑर्गन्स, इन द सेंस फॉर ईच सेल प्रोबेबली देयर इज अ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अभी मेडिकल साइंस में हर न्यूट्रिएंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा सका है। इवन लास्ट आई थिंक फ्यू इयर्स बैक व्हेन आई वाज इन बॉस्टन, वो यूनिवर्सिटी बॉस्टन से कौन कौन नोबेल लॉरेट्स है उसका लिस्ट लगा हुआ है इन लॉन्च। सो उसमें देखा 1950s में 53 या 52 समथिंग लाइक दैट, विटामिन सी को इन्वेंट किया है, उनको नोबेल प्राइज मिला है। अभी हम लोगों को मालूम है विटामिन सी कोविड के समय पर कितना इंपॉर्टेंट रोल किया गया है ऐसा। सिमिलरली बहुत न्यूट्रिएंट्स को हम लोगों अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है, नहीं तो अब तक हम लोगों वो सारे न्यूट्रिएंट्स को सिंथेटिक ला करके ऑटोमेटिकली
एनी डिसफंक्शनल ऑर्गन्स को फंक्शनल हम लोग कर सकते थे, लेकिन अभी हम लोग नहीं कर पा सकते। इसमें एक सिंपल एग्जांपल बताएंगे। कैल्शियम डिफिशियंसी इज द रूट कॉज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट ऑर्डर्स, ऐसा कहता है, वॉट एवर इट इज सो। बट अभी मैं क्वेश्चन करूंगा, बहुत डॉक्टर्स भी है, कैल्शियम डिफिशियंसी का सोच करके ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए हम लोग वो कैल्शियम टैबलेट्स दिए तो क्यों ठीक नहीं होता है? बोन्स जो है थोड़ा मतलब गैप रहे तो नी रिप्लेसमेंट करने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करता है। एज यू नो दैट कॉस्ट इज मोर देन 5 लाख रुपीज टू ईच जॉइंट, ईच नी, एंड नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है, लेकिन करने वाला भी उसके बाद में साइड इफेक्ट्स हो करके हमारा पास में बहुत पेशेंट्स हमने देखा। सिमिलरली C4 C5 गैप या बल्ज, दैट इज द नेक एरिया में जो हम लोग कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, उसका वजह से ये L4 L5, उसको भी क्यों हम लोग ऑपरेशन में जाता है? द रीजन इज अदर देन कैल्शियम, God has defined some nutrients which only that हमारा पेट का अंदर जो उपयुक्त जीवाणु है, beneficial microbes, only that microbes knows to which type of enzymes to release, to act as a catalyst, to separate particular nutrients which are required for the bones. हम जो कर रहा हूं उसमें कैसा मतलब सब ठीक ठाक हो रहा है, इसमें कोई ऐसा कोई मैजिक नहीं है। सो देयर बाय माय सेकेंडली हार्ट, अभी हार्ट के लिए में आएंगे। हार्ट में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, वो जो लेमन लैंग्वेज में गया, हार्ट फुल गया, एजेक्शन फ्रैक्शन डाउन हो गया, 20-25 है। देयर इज नो साइंस इन द वर्ल्ड टू एनहांस द एजेक्शन फ्रैक्शन बाय 100%, regenerating the entire cells in the heart. Similarly, if there is a arrhythmia, abnormal heart beating, except pacemaker, कुछ दूसरा नहीं है solution. Similarly, if there is a multiple artery blockage, that two vessel stenosis is more than 90 in a 2 vessels, and secondly having a high diabetes, so उसको even grafting भी करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस साइंस में वो सब ठीक ठाक हो जाता है। सो इसलिए क्यों मे बी दिस सप्लीमेंट्स विच आर एक्टिंग लाइक ए प्रीबायोटिक्स टू आवर गट माइक्रोब्स, ये नंबर 1, या इट में एक्टिंग लाइक ए डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट टू द सेल्स। थर्ड, या नहीं और इसका अलावा thirdly it may nourish the cells by supplementing that unknown nutrients to the particular cells, otherwise कैसा काम कर सकता है? So like that these supplements और डिटॉक्स भी कर सकता है बॉडी को, और नरिशमेंट भी कर सकता है बॉडी सेल्स को, और माइक्रोब्स को एज ए प्रीबायोटिक भी एक्ट कर सकता है। इवन हमारा जो प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है उस समय पर एडवाइजर डॉक्टर कटोच साहब जो कहा था कि ये जो है मे बी एक्टिंग लाइक ए प्रीबायोटिक्स ऐसा, बिकॉज ये जो है प्रोडक्ट ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर को भी ट्रीट किए थे, मिस्टर श्रीपद यसो नायक सर को, एंड ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह साहब को भी ट्रीट किए थे, इसलिए वही लोगों इसको लॉन्च किया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में। उसमें भी उस लॉन्चिंग पैड में आप लोगों को आश्चर्य लगेगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस भी था, क्योंकि सबको था कि ये साइंस हर आदमी को पहुंच सके। एंड अगेन all the head of the department of the different medical college professors from Bihar also were presented there, Bihar and कुछ लोगों from Bangalore also, because वो सब लोगों को मैं ट्रीट किए थे। सो इसीलिए जो मिस्टर वेंकटेश्वर राव जो सुबह हमको पूछा था हाउ इट एक्चुअली एक्ट्स अपॉन इन द बॉडी, सो उसके लिए मैं आप लोगों को मतलब ये किया।
सो नाउ एंटायर बॉडी क्या चाहता है? पंचकर्मा चाहता है, दैट्स द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द सेल्स। सो सेकेंडली क्या चाहता है वो सारे बॉडी? मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेल्यूलर लेवल, सेल्यूलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में सेल्यूलर रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करना चाहता है वो। लेमन लैंग्वेज में कहे तो बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंप्रूवमेंट कर सकता है। थर्ड वन इज इट्स नरिशिंग द ऑल बॉडी ऑर्गन्स। सो नहीं तो ये नहीं हो सकता है। सो नाउ हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ इसमें ट्रीटमेंट में क्या में लाया है, सपोर्ट सिस्टम विद दिस सप्लीमेंट्स विथ होम रेमेडीज। सो नाउ उसका पहले में आएंगे हार्ट का। हार्ट का क्या है? सो आप लोगों मतलब vedelixir.com में जा करके आप लोगों देखे तो क्या मतलब उसका डाइट है मैं आपको दिखा दूंगा, सो दैट सब लोगों को मतलब अंडरस्टैंड भी होना चाहिए कि किस तरह से सी नॉलेज इज द पावर। सो आप लोगों अपना घर वाला को पहले टिक करके देन दूसरा को भी बोलने के लिए आपका एथिकल ये भी रहता है मतलब वैल्यूज। सो नहीं तो अपना घर में ही डेढ़ प्रॉब्लम रख करके दूसरा को बोलना अच्छा नहीं है। एंड आपने खुद भी कोई भी टैबलेट्स नहीं लेना है। अपना हर आदमी दे शुड गेट फ्री फ्रॉम द सिंथेटिक मेडिकेशंस। सो देन आप लोगों का ताकत इतना आता है आप इमेजिन नहीं कर सकता है। से इधर हेल्थ गाइड में जाए तो इधर सुपर डाइट फॉर डिसीजेस वाइज, से फॉर एग्जांपल आर्ट, से आर्ट में वेदेलेक्सर का जाइए, हिंदी है ये, और आई थिंक तेलुगु अपलोड नहीं किया गया है, उसको भी मैं करा दूंगा, तेलुगु और अन्य लैंग्वेजेस का भी। सो इसमें सिंपल अभी एज ए सप्लीमेंट्स इट्स अ सपोर्टिंग ये है। एंड अभी मैं ऑलरेडी बोल दिया क्या क्या मेडिसिनल वैल्यू भी है, और तीनों मिला सकता है, वेद पावर, वेद इम्यूने एंड वेद नेचुरे। सो मॉर्निंग कैसा लेना, दोपहर में कैसा लेना, शाम को कैसा लेना, और उसका प्रीबायोटिक्स क्या क्या है, नीम और पीपल का कैसा लेना, मेडिटेशन प्राणायाम कैसा करना, एंड फ्लैक्स डाइट कैसा लेना है, उसको कैसा ही तैयारी करना, सारे ये है दैट QR कोड वो प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली आप मतलब यूट्यूब में देख सकता है। एंड इसमें ये भी लिखा है कि किस तरह से मतलब किडनी का फंक्शंस है, क्रिएटिनिन इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, कैसा मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, सोडियम कम हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड्स वो ठीक हुआ तो कैसा कैसा होगा, सारे चीज इसमें लिखा है। एंड नाउ वी विल कम डाउन टू द डाइट। देखिए रूटीन सुपर डाइट, पहले व्हाट नॉट टू ईट व्हाइल फॉलोइंग दिस सुपर डाइट। सो ये ऑयल्स एंड फैट्स, और उसको तड़का या साउथ में जो वगरना बोलता है, जस्ट हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून लगा करके जो फ्लेवरिंग करने का, वो जोड़ करके फैट्स एंड ऑयल्स यूज नहीं करना, सॉल्ट मोर देन 5 ग्राम यूज नहीं करना। एंड उसमें ये सारे जो भी ऑर्गन्स हो, अभी एलोपैथिक साइंस में एक बार कोई भी ऑर्गन डिसफंक्शन हुआ तो वो फंक्शन नहीं होगी, वो मैनेज करना पड़ेगा या मेंटेन करने पड़ेगा। अभी द बेस्ट एग्जांपल इज सिंपलेस्ट वे किडनी। सो किडनी और हार्ट का में डिफरेंशिएट करेंगे इन लेव एंड एंगल्स। हमको हमारा इमेजिनेशन से किडनी भी हार्ट का जैसा मोटर है तो डेफिनेटली जब आर्टरीज ब्लॉकेज हो तो स्टेंट लगा करके उसको ब्लड को रेगुलेट कर सकता था लगता है। इधर माइक्रो आर्टरी से व्हाट वी आर कॉलिंग ग्लोमेरुलस कैपिलरी फिल्टर्स। सो एक बार डैमेज हुआ तो अकॉर्डिंग टू द एलोपैथिक साइंस वो सेल्स को रीजनरेट नहीं कर सकता है, ओनली थ्रू डायलिसिस या ट्रांसप्लांट, ये छोड़ करके कुछ नहीं हो सकता है। So this is what the existing medical science states.
जब हमारा पिताजी को किडनी फेल हुआ, डायलिसिस में था, यही बात हमको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा। मैं इतने ही कहे उन लोगों को, लेमैन लैंग्वेज में बताइए क्या इसका मतलब प्रॉब्लम है, क्या मतलब हमको बताइए। अक्यूट रीनल फेलियर हुआ था उनको, जो है बिकॉज ऑफ दी ये पेन किलर्स लेने की वजह से। यूरोप ले गए थे, वापस आने के बाद में जेट लैग की वजह से लिया था। सो यूरिन बंद हो गया, बॉडी फूल गया, किसी को नहीं बताया था। देन क्रिएटिनिन 11.5 या 12 था। उसी समय पर वो डायलिसिस में गए। उस समय पर हम पूछे, देन वो डॉक्टर साहब इतने कहा, सर आप इमेजिन कीजिए एक्सीडेंट हुआ है, ब्लीडिंग हो रहा है, उसको स्टॉप नहीं कर सकते मेडिकल साइंस में। सो देन थैंक्स टू आवर पटना में जो IGMS का जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, वो हमको पूरा एक्सप्लेन किया प्रॉपरली। देन मैं क्यों एज ए सेल, एक एंटिटी एज ए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट में नरिश नहीं कर सकता है, डिटॉक्स नहीं कर सकता है, और उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंप्रूव नहीं कर सकता है, उसके लिए क्या क्या है एग्जिस्टिंग साइंस में। सो उसको हमें स्टडी किए, क्लिक हो गया, वो अलग बात है। सो इसलिए अभी द सेम प्रिंसिपल्स आई हैव ब्रॉट इनटू दिस हार्ट, क्लिक हो गया। लिवर सिरोसिस क्लिक हो गया, एंड especially removal of dead cells from the brain। स्ट्रोक में, अभी स्ट्रोक में जो स्पीचलेस है एंड हाई साइट खत्म है, एंड वो मूवमेंट नहीं कर सकता है, पॉटी यूरिन उधर ही जगह है, ऐसा आदमी भी 3 महीना 4 महीने का अंदर आई साइट आ जाता है और स्पीच आ जाता है और अपने इंडिपेंडेंटली नेचुरल कॉल के लिए जा सकता है। सो दिस इज द पावर ऑफ आवर इंडिया एंड दिस इज द पावर ऑफ आवर नेचुरल्स। The only thing is उस नेचुरल्स को प्रॉपर वे एलोपैथिक प्रिंसिपल्स के साथ में कोई नहीं जोड़ा। सब लोगों दे वेंट ऑन दोषा, इन द सेंस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, या वाता है या पित्ता है या कफा है, इसका अनुसार गया, एंड उसका अनुसार जाने के बाद में प्रॉपर वे एड्रेस नहीं कर सका। सो वही एड्रेस बिकॉज ऑफ माई प्रॉब्लम्स इन द फैमिली एंड ऑल as a necessity में एड्रेस किया। so now the whole world is enjoying this। so इसीलिए ये जो सिस्टम में ऑयल्स एंड फैट्स, इसमें क्या होता है, ये पचन नहीं होता है। so पचन नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली accumulate हो जाता है in the form of fatty layer। so ऑटोमेटिकली ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी, लेमैन लैंग्वेज में बताएंगे। सिमिलरली सॉल्ट, स्पेशली सॉल्ट एंड फैट्स कंबाइंडली हम आर्टिकल्स में पढ़ा है, कैल्सिफिकेशन फॉर्मेशन होता है। सो वो भी माइक्रो कैपिलरीज में, स्पेशली इन ऑर्गन लाइक ए पैंक्रियाटाइटिस। सो उसमें भी जो भी अमाइलेस हो मोर देन 800, एंड ऐसा आदमी भी इंट्रावेनस फूड में है, वो आदमी नॉर्मल हो जाता है, ये मैजिक नहीं है। सो उधर भी मे बी द ब्लड सर्कुलेशंस प्रॉपरली हो करके उसको ठीक कर सकता है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। अगेन लेमैन लैंग्वेज में आप लोग कहेंगे आर्ट क्या है। आर्ट इज लाइक ए ट्रक का इंजन, आप इमेजिन कीजिए। सो ट्रक क्या है, ब्लड। सो ट्रक का काम क्या है, टू कैरी गुड थिंग्स एंड ऑल्सो टू कैरी बैड थिंग्स टू डिस्पोज ऑफ। सो टू कैरी गुड थिंग्स का रास्ता क्या है, आर्टरीज। सो आर्टरीज के लिए कुछ मेडिकल साइंस में है, एंजियोप्लास्टी और बाईपास इत्यादि, लेकिन वो जो छोड़ेगा उसका जो खाना को सेल में, मतलब जीव कोश में, अगेन उधर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद में उधर एंड प्रोडक्ट हुआ है, दैट इज टॉक्सिन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वापस ले आता है थ्रू दी वेन्स। सो वेन्स का अंदर वॉल्व से डिस्फंक्शन हुआ तो मेडिकल साइंस में कुछ नहीं है, उसको हम लोग कह सकता है कि वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन में अभी डॉक्टर अभी अमित जैन किया लगता है फ्रॉम लुधियाना। सो उनको मालूम है ही इज एलोपैथिक, एक्सेप्ट सम लेजर ट्रीटमेंट एंड ऑल, कुछ नहीं।
एंड कभी कभी 2-3 बार ट्रीटमेंट लेकर के ऑपरेशन करके वो पैर जो है हम देखा है लाइक क्या कर सकता है, गैंग्रीन जैसा हो चुका है। सो इधर हमारा जो ट्रीटमेंट और हमारा डाइट में वो ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली उधर बैकवर्ड ब्लड फॉरवर्ड नहीं होता, फॉरवर्ड हो जाता है। सो ऑटोमेटिकली दैट मीन्स जो भी वेन्स का अंदर वॉल्व्स है वो भी स्ट्रेंथन हो जाता है थ्रू दिस डाइट एंड दिस सप्लीमेंट्स। सो ऑटोमेटिकली सिस्टम, अभी लंग्स ले लीजिए, अभी पोस्ट कोविड में कितना आदमी का प्रॉब्लम है, सारे लोगों हमसे ट्रीटमेंट करके पूरा अपना पल्स रेट को मतलब सारे चीज को अपडेट करा करके एंजॉय कर रहा है। अगेन थ्रू कोविड स्टेरॉइड्स लेकर के जो डायबिटीज अक्यूट होकर के उन लोगों भी एंजॉय कर रहा है। सो मतलब है कि ये जो टोटली मतलब ये जो सिस्टम को रेगुलेट करता है। सो नाउ हार्ट का बारे में बताएंगे। हार्ट इतना महत्वपूर्ण है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज लाइक ए इंजन टू द ट्रक। सो उसमें क्या स्पेशलिटी है, हार्ट ऑर्गन इटसेल्फ इज अगेन अनदर चैलेंजिंग। वो हार्ट का ऑर्गन का भी ब्लड सर्कुलेशन होना है प्रॉपरली। सो उधर भी ब्लॉकेज रहा है तो उसको भी ये सिस्टम ठीक करता है। सो ऑटोमेटिकली वंस हार्ट का आप ट्रीटमेंट और डाइट दिए तो अन्य ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली काम करने लगता है। सो दिस इज द पावर ऑफ आयुर्वेद। इवन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब आल्सो एक बार आयुर्वेद का बारे में एक्सप्लेन करने के समय पर वो कहा था कि एंटायर बॉडी ऑर्गन्स को रिजेनरेट करता है। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ आवर आयुर्वेदा। ये हजारों साल से आया हुआ है। हम लोग क्या हो गया है, घर का मुर्गी दाल का बराबर हो गया। एंड दूसरा मैं आपको बताएंगे 2-3 एग्जांपल्स इन दिस एस्पेक्ट आर्ट का। रिसेंटली आई थिंक आई हैव नॉट येट अपलोडेड कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट 1 मंथ में अपलोड नहीं किया है। बहुत टेस्टिमोनियल्स ये हो गए, ब्लॉक हो गए। दैट लेडी एज इज 71 ईयर ओल्ड, आई थिंक भारती नाम है। 11 इयर्स बैक पेसमेकर लगाई थी। इस बार कार्डियक इंस्टीट्यूट है जयदेवा, ये कर्नाटक में, उसमें टेक्नोक्रेट्स जो कार्डियोलॉजिस्ट क्लियरली कहा था कि आपको अगेन पेसमेकर लगाने में दिक्कत है और आप समो मेंटेन करना है ऐसा। देन हमारा पास में आया, दैट टाइम हर एजेक्शन फ्रैक्शन वाज 35% एंड ठीक से मूवमेंट नहीं कर सकती थी, खाना भी खुद नहीं बना सकते थे। उनका पोता का साथ में आई। यू बिलीव मी और नॉट, विद इन 2 months EF rate has been increased from 35% to 50%. So this is the power of our Ayurveda. The only thing is दिमाग में कीड़ा निकाल देना है कि हमको हेल्थ अपसेट हुआ है, कुछ नहीं। वो कीड़ा जब तक रहता है वो हो गया हमारा लाइफ, इतना ही है। सो सिमिलरली एक जेंटलमैन को एग्जांपल बताएंगे, एक जेंटलमैन के बारे में। तुमको वो जो है मॉर्निंग 40 यूनिट्स इंसुलिन, आफ्टरनून 40 यूनिट, इवनिंग 40 यूनिट्स, सोने का समय पर 20 यूनिट्स, मतलब 140 यूनिट। इसका बावजूद मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट तो इट नेवर यूज्ड टू कम डाउन 350, वॉकिंग करने के लिए नहीं आता था। सो मैं जनरली ऐसा पेशेंट्स को मैं हमारा नंबर दे देता हूँ तो एनालाइज द एंटायर होलिस्टिक उनका जो चेंजेस क्या होगा अप्रोच। सो 4th डे वो आया उनका छोटा भाई का साथ में। सो मैं पूछे, हाँ सर मैं आए थे, मैं इनका शुगर है, डायबिटीज है, इसलिए आए। आपको क्या लगा? अभी 4th डे है, आप फ्रैंकली बताइए हमको। हमको एंजाइटी है, सुनना चाहता हूँ। जनरली I know that 4th day they have to reduce, if at all they are in insulin, 3 units. 3 टाइम रहे तो 3 बार भी करना पड़ेगा, 4था टाइम 4 टाइम भी कम करना पड़ेगा, नहीं तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, नहीं तो ये सारे चीज खाना पड़ता है, गुड़ वगैरह। देन हमको बता, हमको इतना खुशी हुई है, यू कांट इमेजिन।
सर आज I took only raw vegetable juice. Secondly, I took only this flax diet and एक बार लहसुन अदरक एंड गार्लिक एंड आपका सप्लीमेंट. आज जो है अभी तक मैं नाश्ता नहीं खाया. ये केम एट 1:30 or so टू माय चेंबर फ्रॉम तुमको. हमारा शुगर लेवल में चेक किए आफ्टर दैट ओनली 130. कभी भी वो नहीं जाता था, नहीं कम होता था 350 से, इन स्पाइट ऑफ दिस मच ऑफ इंसुलिन. एंड वॉकिंग स्टाइल भी चेंज हो गया. ही इज हैविंग अ डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड व्हाट नॉट, and also creatine level in increasing trend. So हमारा कहना इतना ही है, we can live 120 years to 150 years. जो एक जेंटलमैन को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 125th ईयर का अवार्ड दिया था, और उनको और हमको रेस्पेक्ट एज एक एनजीओ दिल्ली में उनका 123 ईयर रहने के समय पर हमको भी अवार्ड दिया था, उनको भी दिया था. हम देखे उनको, वाराणसी का वो योगी है. यू कांट इमेजिन, वो योगा करते करते रोल किया बॉडी को इस तरह से, मतलब इतना फिट एनफ है. सो मतलब हम लोग को बिगेस्ट प्रॉब्लम है क्या खाना क्या नहीं खाना. ये जानकारी हम लोगों को इफेक्टिवली कोई नहीं दे रहा है, हम लोग को नहीं है. सेकेंडली हम लोग को डर है, हर समय पर वो दवा ये दवा बोल दिया. बीपी आया, लाइफ लॉन्ग बीपी का मेडिकेशन लेना ही है, बीटा ब्लॉकर्स, बस हो गए खत्म. डायबिटीज आया, अभी मेरे बताएंगे. आई एम गिविंग लाइव लेक्चर्स आल्सो इन टीवी. न्यूज फर्स्ट चैनल दे रहे थे फ्यू डेज बैक. एक जेंटलमैन लाइव कॉल लिया, सर 15 दिन हुआ आपका दवा ले रहा हूं, हमारा डॉक्टर कह रहा है कि इंसुलिन कभी भी लाइफ में नहीं छोड़ना. मैं उधर ही में उनको पोलाइटली गाली दिया, ऐसा आप लिए तो हमारा क्यों ले रहा है, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी. मैं दे रहा हूं आपका बॉडी को पूरा रिजेनरेट करके वो प्रॉब्लम से मुक्त करने के लिए. आप मुक्ति नहीं करना चाहता हूं, आपका बॉडी आप इम्पोर्टेंसी होना चाहता है, और फर्दर प्रॉब्लम्स, किडनी फेल्योर, हार्ट फेल्योर और हर प्रॉब्लम को मैं लेना चाहता हूं. आफ्टर सम टाइम आप ले लीजिए. हमारा पास में आए तो ये नहीं हुआ तो आपका शुगर लेवल डाउन होगा, देन ऑटोमेटिकली गुड़ खाना पड़ेगा, या नहीं तो आप कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, देन ऑटोमेटिकली अगेन शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है. सो इस तरह से जो गूगल में जाता है देख लेता है, बड़ी वो टाइप 2 रिवर्सिबल नहीं है, वो खत्म हो गया. सो ओनली टाइप 1 ने आई हैव नॉट सीन एनी रिजल्ट्स. ओनली उन लोगों मतलब इंसुलिन लेवल कम किया गया है, लेकिन उधर से मुक्त जो हुआ है मैं नहीं देखा है. लेकिन टाइप 2 इज 100% वो बाहर आ जाता है. ओनली करने के मुंह को ठीक रखना है, क्या खाना नहीं खाना. जो आदमी को डायबिटीज नहीं है उसको भी मैं अपील करता हूं कि मोर देन 30 to 40% सीरियल्स ना खाए. सीरियल्स जहर है, मिल्क प्रोडक्ट्स जहर है, एंड बेकरी प्रोडक्ट जहर है. मिल्क प्रोडक्ट्स में एक्सेप्ट कर्ड, एंटायर अदर थिंग्स जहर है. डॉक्टर BM मेगड़े है, इज अ वेरी फेमस एलोपैथिक डॉक्टर. उनको आप लोग गूगल में जाकर के डॉक्टर BM मेगड़े स्पीच सर्च करें तो यू विल हैव हंड्रेड्स ऑफ उनका जो लेक्चर्स. ये कहता है कितना मतलब हार्मफुल है मिल्क. ये रिसेंटली एक में पढ़ा, उनका आर्टिकल सुन रहे थे, कुत्ता क्यों इतना तुरंत मर जाता है. ये फॉरेस्ट का कुत्ता नहीं पड़ता, वाइल्ड कुत्ता नहीं मरता है, 25 साल तक रहता है. जो वही डोमेस्टिक कुत्ता 12 साल में मर जाता है, बिकॉज ऑफ हाई इनटेक ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, दैट इज मिल्क पर्टिकुलरली. सो इसलिए आप देख लीजिए, स्पेशली इन आर्मी हो या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो या पुलिस फोर्स का हो, डॉग्स को दूध नहीं देता है. they give only that pet food जो भी हो, एंड ऑफ कोर्स कुछ जगह में मिक्स करके, दूध में मिक्स करके भी देता है. लेकिन पॉइंट इज, टेक्निकली स्पीकिंग, मैं बाय चांस एलोपैथिक या आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो हमारा ब्रेन कुड हैव बीन ब्लॉक्ड. सो बियॉन्ड द साइंस में नहीं सोच सकते थे.
सो दोनों नहीं किया, इसलिए बियॉन्ड द साइंस में सोच सके। एंड टुडे लंग डिसऑर्डर हो, दे कैन सी द रिजल्टेंट इफेक्ट विद इन नो टाइम। पाइल्स, अब इमेजिन कीजिए, पाइल्स पे हेमोरॉइड 1 इंच 2 इंच बार आए तो उसको बार बार ऑपरेशन करे तो भी अगेन आता रहता है, लेकिन हमारा साइंस में वो ड्राई हो जाता है 1 महीने में। ओनली आई हैव नॉट सीन पिस्तूला। लास्ट टाइम वेंकटेश्वर राव हैज कनेक्टेड वन जेंटलमैन, उनको पिस्तूला भी है, पाइल्स भी। हम बोले वेरी क्लियरली, जब तक मैं रिजल्टेंट इफेक्ट नहीं देखता हूं मैं उसका बारे में कमेंट नहीं कर सकता। पहले मैं सप्लीमेंट का बारे में ज्यादा नहीं बोलते थे, ओनली इनलेस प्रोडक्ट जो इन्वेंट किए उसी के बारे में बोलते थे। लेकिन 1 साल से मैं देखा है ये जो वेद एलेक्स का सप्लीमेंट सभी बोल रहा हूँ, स्ट्रोक का भी कैसा इंपैक्ट है, सारे चीज मतलब। सो इसलिए मैं आपको बताएंगे कि हार्ट का वेरी क्लियर, हार्ट का भी मोर देन 40% सीरियल्स मतलब राइस एंड रोटी एंड रागी या माइनर मिलेट्स नहीं लेना है। ज्यादा से ज्यादा हरा सब्जी और सब्जी मतलब सॉरी लीफी वेजिटेबल्स एंड वेजिटेबल्स, इसका सब्जी, लीफी मतलब साग, वेजिटेबल्स आपका सब्जी लेना है। रॉ वेजिटेबल जूस 2 बार लेना है, 2 बार ये फ्लैक्स डाइट लेना है। फ्लैक्स डाइट का इंपॉर्टेंस नहीं बताऊंगा, कैसा मतलब आर्ट को बेनिफिट होगा। फ्लैक्स डाइट में 1 ग्लास फ्लैक्स डाइट, ये डॉक्टर जोहाना बर्डविक थियरी है। आप लोग गूगल में जाकर के सर्च करें तो जर्मन लेडी है, 45 इयर्स रिसर्च करके किया है। इस फ्लैक्स डाइट को हमारा बच्चा जब ब्लड कैंसर हुआ था उसको हम लोग इनकलकेट किए थे, देन हर बीमारी को मैं इनकलकेट क्लिक हो गया। इसमें 1 ग्लास लिए तो 100 मूंगफली मतलब पीनट्स या 12 किलो कैश्यूनट या 2 किलो साल्मन फिश में कितना ओमेगा 3 ओमेगा 6 लिग्नेंस है उतना 1 ग्लास में। उसका दाम कितना लगेगा? 50 पैसे से 1 रुपया लगेगा, चाहे 1 टेबल स्पून बीज 1 टेबल स्पून ऑयल के लिए। लेकिन प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बीज को नहीं भूंजना और बीज को पाउडर बना करके नहीं रखना, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, जब उसका पाउडर बनाएंगे 15 मिनट का अंदर कर्ड में ब्लेंड करके थोड़ा पानी डाल करके कंसिस्टेंसी को मट्टा जैसा बना करके पी लेना, वो भी कब? एज ए फर्स्ट कोर्स ऑफ द ब्रेकफास्ट। और उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल मिक्स करे तो दैट टू एट व्हाट टाइम? जब पाउडर और कर्ड का साथ में मिक्स करेंगे, बिफोर मिक्सी में मिक्स करना है, उसी समय पर तेल भी डालना है और वो मिक्स करे तो देन वो ऑयल का ड्रॉपलेट्स नजर नहीं आना है। सो देर आफ्टर उसको मतलब पानी मिक्स करके अगेन चर्न करके एज ए फर्स्ट कोर्स पी लेना है। उसको पीने के बाद में भूख लगे तो सेकेंड कोर्स फ्रूट्स ही खाना है, वो भी किडनी पेशेंट्स, केला नहीं खाना है, कम लिमिटेड में फ्रूट्स खाना है। देन थर्ड कोर्स अगेन भूख रहे तो देन सीरियल्स को नहीं खाना है, नहीं तो फोर्सफुली नहीं खाना है। कुछ लोगों बोलता है कि ब्लडी ब्रेकफास्ट ऐसा खाओ राजा जैसा, दैट इज अ नॉनसेंस। जो आपका भूख लगेगा उस तरह से खाना है। कभी कभी इंडियंस जो है लेट नाइट खाना खाता है, सो सुबह सुबह कैसे खा सकता है? भूख नहीं रहे तो नहीं खाना है। अभी एनिमल्स कभी भी ऐसा नहीं खाता है, जो भूख रहे तो खाता है, नहीं तो नहीं खाता है। सो उसमें क्या मेडिसिनल वैल्यू है? एक लिग्नेंस है, इट विल डिटॉक्स द सेल, इट विल एक्ट लाइक ए कीमो टू द कैंसर पेशेंट्स। उसको 3 बार लेने के लिए मैं रेकमेंड करता हूं। सेकेंडली, ओमेगा 3 ओमेगा 6 क्या है? सेल्यूलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, सेल्यूलर रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है। सो दिमाग में रखना है, मैं 10,000 रुपया का एक सप्लीमेंट ले रहा हूं, ऐसा करके 2-3 मिनट स्पेयर करना है उसको प्रिपेयर करने के लिए। वो लिए तो कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगी, कभी भी स्ट्रोक नहीं होगी, कभी भी एनर्जी लेवल कम नहीं होगी, आपका बाल नहीं गिरेगी, बाल का कलर एक्सेलेंट रहेगा। लेकिन अभी व्हाइट रहे तो
अगेन काला आएगा ये नहीं भी बोल सकता। सो पहले ही आप सिस्टम डेवलप करें तो ऑटोमेटिकली मेंटेन कर सकता है, हो सकता है, ऐसा नहीं बोल सकता। सो इसलिए उसको आप लोग इनकलकेट करना है। सेकेंडली, रॉ वेजिटेबल जूस, इट विल एक्ट लाइक ए स्टैटिन एंड ब्लड थिनर, उसको 2 बार लेने का ये करना है, ये प्रमोट करना है, वो भी घर का है। एंड तीसरा ये लहसुन, अदरक और सोक्ड मेथी। सो ऑटोमेटिकली यू सी द सी चेंजेस विथ ऑल दीज थिंग्स फॉर हार्ट प्रॉब्लम। अब हार्ट प्रॉब्लम के लिए आप लोगों लिए तो बड़ी लिवर ठीक हो जाता है, फैटी लिवर है तो वो भी खत्म हो जाएगा, एंड किडनी स्टोन है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, गॉल ब्लैडर स्टोन तो वो स्लोली वो निकल जाएगा। एंड दूसरा अन्य जो भी प्रॉब्लम, मान लीजिए लंग डिसऑर्डर है तो अलसी मट्टा को हॉट वाटर में बनाना है, और एक मसाला खाड़ा है स्पाइस ड्रिंक, उसको बना करके पीना है। बिकॉज कभी कभी हार्ट प्रॉब्लम रहने वाला कॉफ, ड्राई कॉफ कंटिन्यूसली रहता है क्योंकि एजेक्शन फ्रैक्शन कम रहता है। प्लस दूसरा वो जो डाइटर्स ले लेता रहता है, द वाटर पिल्स, लैसेक्स और डाइटर, वो सारे चीज, ये ज्यादा लंबा समय लिए तो अगेन आर्टरीज डायलेट होकर के फर्दर प्रॉब्लम होता है। इवन डॉक्टर्स भी कहते हैं लंबा समय नहीं लेने के लिए। इधर आप लोगों वेद पावर लिए तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी उसका सप्लीमेंट कर देता है, उसमें शतावरी बेस्ड एंड ये जो वाटर पिल का जो एक्ट करने वाला नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को में इनकलकेट किया गया है। यू विल सी द एनॉर्मस चेंजेस। सो इतना मैं हिंदी में बोल करके, थोड़ा हमारा तेलुगु बंधु लोगों भी बहुत ज्यादा है, सो इसलिए तेलुगु में भी आई वांट टू गिव। ओके डॉक्टर कुट्टी साहब, चला गिव यू नाउ।